हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को जो कुमार गौरव सर ने अपने बर्थडे पे क्लास करवाई थी उसका मैं रिवीजन करवाऊंगी, जो कि 6 मंथ्स का पूरे क्वेश्चंस की क्लास थी, वो जनवरी से लेकर के जून तक की। और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। और ये A1 लाइनर क्वेश्चन होंगे और 500 प्लस है, इसलिए हम लोग 3 दिन में ये क्लास कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, एक साथ इतनी सारी चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम लोग 3 दिन में कवर कर लेंगे पूरा। और इसका PDF तीसरे दिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह कर्नाटक में रखी गई है। दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो यह भारत द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना की शुरुआत की गई है? तो यह तमिलनाडु द्वारा की गई है। पांचवा क्वेश्चन है, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसकी थीम है। छठा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। सातवां क्वेश्चन है, भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो थाईलैंड में है। आठवां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? तो यूरो को जो है वो क्रोएशिया ने अपनाया है। नवां क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, शिवा, तो इनको यहाँ पे शिवा चौहान को नियुक्त किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया है। 11वां क्वेश्चन है, जग मिशन जिसे दूसरी बार UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध ओडिशा राज्य से है। 12वां क्वेश्चन है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो यह मनोहर पर्रिकर के नाम पे किया गया है। 13वां क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है। 14वां क्वेश्चन है, सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो यह भारत ने इसकी घोषणा की है। 15वां क्वेश्चन है, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने जारी किया है। 16वां क्वेश्चन है, ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? तो यह केरल में शुरू हुआ है। 17वां क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा किसे 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो यह डॉक्टर तपन सैकिया जो हैं उनको प्रदान किया गया है। 18वां क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो यह पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है, अंडर वाटर मेट्रो पश्चिम बंगाल में। 19वां क्वेश्चन है, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? तो यह भारत बना है। 20वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? तो यह 17वां संस्करण है। 21वां है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर जो DY चंद्रचूड़ हैं इनको सम्मानित किया गया है।
23वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस शहर को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये जोशीमठ को घोषित किया गया है। 24वां क्वेश्चन है संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो ये बहुत लोग टेबल टेनिस बैडमिंटन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनका संबंध जो है वो टेनिस से है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह स्क्वैश का खिताब जीता है? तो ये अंडर 15 का जीता है। 26वां क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार नाटू नाटू गीत किस फिल्म का है? तो यह आरआर जो फिल्म है RRR उस फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग है। 27वां क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो यह पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा की गई है। 28वां क्वेश्चन है विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किस देश द्वारा दी गई है? तो यह अमेरिका ने इसकी मंजूरी दी है। 29वां क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़ी नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी में डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो इसकी दूरी जो है वो 3200 किलोमीटर है। 30वां क्वेश्चन है 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो ये जो है ये अमेरिका की है। 31वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो यह शिलांग में की जाएगी। 32वां क्वेश्चन है हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 16 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा $2,50,000 देने की घोषणा की गई है? तो यह अमेरिका द्वारा दी गई है। 33वां क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन BR द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमूला को तैनात किया गया है? तो यह भूटान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है स्टार्टअप फर्म IT ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो यह स्काईवॉक है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दावोस में किया गया है। नेक्स्ट है 16 से 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया है? तो ये 14 नंबर का संस्करण था। 37वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो 20% मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है। 38वां क्वेश्चन है राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट है हैदराबाद में आखिरी निज़ाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ है? तो ये है नवाब मीर बरकत अली। 40वां क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? तो यह युगांडा में की गई है। 41वां क्वेश्चन है जल्लीकट्टू 2023 में जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं कहाँ शुरू किया गया है? तो यह तमिलनाडु में शुरू किया गया है। 42वां क्वेश्चन है फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एंड बेस्ट सॉन्ग के लिए इन दोनों के लिए इनको सम्मानित किया गया है। 43वां क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह शुभमन गिल बने हैं। नेक्स्ट है FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इनको कोलकाता में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो 23 में तो भारत के द्वारा की जा रही है और 24 में जो है करेगा
ब्राज़ील। ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट है, प्रति वर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये WEF द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो यह मिस्र के साथ हुआ है। नेक्स्ट है, अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? तो यह जनानी रामचंद्रन है। नेक्स्ट है, 50वां क्वेश्चन है, चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह BBC द्वारा जारी की गई है। 51वां क्वेश्चन है, 70वीं नंबर की मतलब ASER असर रिपोर्ट 2022 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। 52वां क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो यह अफगानिस्तान के लिए की गई है। 53वां क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो यह गुजरात में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो यह वागीर जो पनडुब्बी उसको शामिल किया गया है। 5वां क्वेश्चन है, भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो यह जो है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लो ली फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को ही किया गया है। 57वां क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है 58वां नंबर का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो यह 1 लाख जो रुपये है वो प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो यह मैरी कॉम की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह चंडीगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये श्रीनिवास वर्धन है, उनको पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीजें प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो जो है इसके दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? तो यह शेयर बाजार में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह कर्नाटक में रखी गई है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक हैं, उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसमें विजेता टीम भारत बनी है। नेक्स्ट है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो यह बेल्जियम बनी है। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए बेबी हॉफले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह न्यूजीलैंड ने की है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह 6.5% अनुमानित की गई है। 70वां क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो यह निर्यात जो है पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। नेक्स्ट है,
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो विशाखापत्तनम को बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह अवनी चतुर्वेदी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता जो बने हैं वो अनीश गिरी बने हैं। 74वां क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो यह 3 लाख जो आय है इसको कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। 75वां क्वेश्चन है, स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। 76वां क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह हैदराबाद में की गई है, हैदराबाद में की गई है। 77वां क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो जो ओडिशा शहर है यह यूक्रेन का है। 78वां क्वेश्चन है, भारत बजट में मतलब 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं जो है वो प्रधानमंत्री कौशल। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ठीक है, और ये प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन। तीसरा है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, और ये तीनों ही योजनाएं प्रमुख योजनाएं हैं। 69वां क्वेश्चन है, NISAU UK द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रदान करने की घोषणा की गई है। 80 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन है? तो यह बना है कांगो गणराज्य। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट ने प्रारंभ किया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मंदसौर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है लद्दाख में किया गया है। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण का विजेता टीम कौन सी है? तो यह केरल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो ये जो सुंदरेश मेनन है इनको मुख्य अतिथि बनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह इन्होंने झारखंड में रखी है। नेक्स्ट, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो यह यायात्स्यो जो झील है उसको किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये भारतीय गौरव रेल सेवा जो है इसको प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 का फार्मूला 2000 वर्ग के विजेता कौन बना है? तो ये जो साई संजय हैं ये बने इसके विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये बने हैं जो वो रिक्की केज बने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले BFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो जिम्नास्ट से है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो यह यूरोपीय संघ द्वारा किया गया है।
यूरोपीय संघ के साथ किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसे जो है लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह तुमकुरू में रखी है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुई है? तो यह यूएसए से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? तो जो दुग्ध उत्पादन राष्ट्र बनाया हुआ है अपना भारत। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसे जो है गूगल ने लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है? तो फ़ोन पे द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? तो ये जो है इसरो नासा दोनों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यह जो तीसरा संस्करण है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है? तो 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो यह जो है सारे उपग्रह मतलब EOS-7, JNUS-1, आज़ादी सेट 2 और ये सभी। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 10वां स्थान। 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यह जो है 14 नंबर का संस्करण है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इनको मिले हैं जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की पदक तालिका में शीर्ष तीन पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले है महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, उड़ीसा के कटक में दूसरी बार चावल का कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 112वां क्वेश्चन है, फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको जो है उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, केन्या लेडीज़ ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता है आदिति अशोक। नेक्स्ट है, 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये जो है 12वें नंबर का आयोजन है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो 1386 किलोमीटर है। रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो वो रियल मैड्रिड बनी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो रेना बरवानी है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2027 तक किया गया है।
नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया? तो यह उत्तराखंड द्वारा लागू किया गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह जो है नई दिल्ली में की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा कोयले की अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जो है खनन प्रहरी ऐप जो है उसे लॉन्च किया गया है। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये झारखंड में किया गया है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा धीमा शहर कौन सा है? तो यह है बेंगलुरु। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है राजस्थान में किया गया है। मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका पहला देश जो है वो स्पेन बना है। एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है गुरुग्राम में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो यह असम द्वारा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो है रुचिरा कंबोज जी ने की है इसकी अध्यक्षता। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो यह फतेहाबाद जिले में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? इसको भारत में लॉन्च किया गया है। निजी कंपनियां द्वारा विकसित भारत के पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसको जो है चेन्नई से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया? तो नील मोहन को नया CEO नियुक्त किया गया। रणजी ट्रॉफी 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो इसकी जो उपविजेता टीम बनी है वो बंगाल बनी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? वह जयपुर में किया गया है। नीति आयोग का नया CEO जो है वो VR सुब्रमण्यम है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो इसकी स्थापना जो है वो मुंबई में करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह डांस ऑफ द ईगल्स को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? तो यह जो है फॉक्सकॉन के सहयोग से करेगा। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक भारत ने जीता है। नेक्स्ट, ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो ये अमर कृषि है। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो DK रंगराजन को किया गया है। नेक्स्ट, विद्युत मंत्री RK सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? तो सिएटल बना है। नेक्स्ट, पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट द्वारा की गई है? तो केरल हाईकोर्ट द्वारा की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने
टेपरीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? यह बाघ रिजर्व किस राज्य में है? ये जो है ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट है, आज का हम लोग यहीं पे आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है ऑल क्लाइव ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को प्रदान किया गया है। आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे और 3 दिन में क्लास समाप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास टाइम।